प्रिय दिल्ली वासियों, दिल्ली सरकार ने इलेक्शन जो फाइट किया था लास्ट बार, तो आपके सामने दो मुद्दे रखे थे, बिजली और पानी। और कहा था कि यदि बिजली का आपका 200 यूनिट तक का बिल है तो वो रहेगा आपका माफ रहेगा। यदि आपका बिजली का यूनिट है 400 यूनिट तक है तो उसका बिल रहेगा हाफ रहेगा। पर दिल्ली सरकार ने आपको धोखा देना शुरू कर दिया है और दिल्ली सरकार ने बिजली के मामले पर पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। अब आपका जो बिल आएगा उतना हैवी आएगा कि आपकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा इस पर खर्च होगा। दिल्ली सरकार ने डिक्लेयर किया है कि अब आपको सब्सिडी लेनी है तो आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इनकी जानकारी नहीं है कि उन्हें बिजली के बिल पर सब्सिडी या छूट लेनी है तो किस तरह लेनी है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा और जो आपके आसपास के पड़ोसी हैं जिनको जानकारी नहीं है, जो कम पढ़े लिखे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको भी समझाएं। और ये काम 31 अक्टूबर तक करना है। यदि आपने ये काम 31 अक्टूबर तक नहीं किए तो आपका बिजली का बिल पूरा आएगा और पूरा देना पड़ेगा। और मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि विदिन 6 महीने के अंदर बिजली के बिलों के रेट में भी भारी बढ़ोतरी होगी और ये बिजली के बिल इतने बढ़ेंगे कि आपका पूरा बजट बिगड़ जाएगा। पहला उपाय आप सुनिए ध्यान से सभी। आपका इस महीने जो बिजली का बिल आएगा उसके साथ एक फॉर्म लगा हुआ आएगा। वो फॉर्म आपको फिलअप करना है और वो फॉर्म फिलअप करने के बाद, भरने के बाद आपका जो नज़दीकी बिजली बिल सेंटर है वहाँ पर जमा करना है। पर दोस्तों ये भी निश्चित मानिए, जो आप फॉर्म भर कर के जमा करोगे, हो सकता है वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं, आपके फॉर्म को वो मिस कर दें, गायब कर दें और आपको बिजली का जो बिल के लिए, सब्सिडी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, आप सोचोगे हमने अप्लाई कर दिया है और आपका बिजली का बिल आ जाएगा। तो इसके लिए आपको दूसरा उपाय भी करना है। साथ साथ दोनों उपाय जरूरी है आपके लिए करने के लिए। जब भी आप बिजली के बिल में छूट है सरकार ने दी है वो मिल पाएगी आपको। अदरवाइज आपने फॉर्म भर के अप्लाई कर दिया तो हो सकता है फॉर्म वहाँ से आपको गायब हो जाएगा, आपका बिल आता रहेगा, वो भी बहुत भारी। दूसरा उपाय उसको समझें। अब जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे, यदि हो सकता है आपका फॉर्म मिस हो जाए तो इसलिए आपको सावधानी के लिए ये उपाय भी करना है। आप अपने फ़ोन से एक मिस कॉल दोगे। फ़ोन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 7011311111। जब आप कॉल करें तो उसके बाद एक मैसेज आएगा। उस मैसेज के नीचे लिखा होगा कंटिन्यू टू चैट। उस पर आप फिर क्लिक करोगे। आप क्लिक करने के बाद एक मैसेज आएगा, उसमें लिखा हुआ HI हाय। उसको आप क्लिक करोगे, सेंड करोगे। सेंड करने के बाद एक मैसेज लिखा आएगा फिर दोबारा से कि आपको किस भाषा में बात करनी है, इंग्लिश में या हिंदी में। तो जो भी आप भाषा में बात करना चाहते हो, इंग्लिश या हिंदी में, उस पर आप क्लिक करें। आप उसके बाद एक मैसेज आएगा जो अरविंद केजरीवाल जी का होगा कि आपको बिजली पर सब्सिडी चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसके नीचे ही आप देखोगे वहाँ लिखा होगा CA नंबर। तो आपका जो बिजली का जो बिल है उस पर आता है, उसमें CA नंबर लिखा होता है। तो आप CA नंबर एंटर कर दें वहाँ पर। आप जब आप CA नंबर एंटर करोगे तो आपके पास फिर एक मैसेज आएगा, उसमें लिखा होगा थैंक्स। उस मैसेज के नीचे आपका नाम, आपका CA नंबर और आपका एड्रेस लिखा होगा। आप से उनको पढ़ें। पढ़ने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो जानकारी दी है वो ठीक है या गलत हैं। आप यहाँ पर अपना नाम, CA नंबर और एड्रेस को अच्छी तरह चेक कर लें। यदि गलती हो गई तो फिर आपको सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। यदि वो ठीक है तो आप यस का बटन दबा दें। तो यस का बटन दबाओगे तो उसमें एक नंबर आएगा जिसे हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर। उसको आप लिख लें कहीं पेज पर। आप उसके बाद लास्ट स्टेप जो होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा आपकी ईमेल आईडी क्या है। यदि आपकी ईमेल आईडी है तो आप वो भर दें, यदि नहीं है तो उसे छोड़ दें, नो कर दें, नो। और लास्ट में आप उसको फाइनल तौर पर बटन दबा दें, आपका फार्म पूरा हो जाएगा और आपका के पास मैसेज आएगा कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है और आपको सरकार से सब्सिडी मिलेगी। तो मैंने आपको जानकारी दी है कि आप सरकार से सब्सिडी किस तरह से ले सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत है, समस्या है, कोई शंका है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता दें। मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसके बारे में जिससे आपको सरकार से सब्सिडी मिलती रहे। और ध्यान रखें, सरकार ने प्रोविजन कर दिया है कि आपको हर साल फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और यही प्रोसीजर हर साल आपको करनी पड़ेगी। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। जय हिंद, जय भारत।